हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार एक छोटा लड़का था। उसने एक किताब में नायग्रा फॉल्स की पिक्चर देखी। गिरता हुआ पानी और इतने बड़े वाटरफॉल को देख के वो उसमें ऑलमोस्ट खो गया। फिर उसने दिमाग में एक सीन बनाया। उसने ये इमेजिन किया कि उस वाटरफॉल के नीचे एक जायंट व्हील है जो कि रोटेट हो रहा है और पानी के फोर्स की वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। उसने अपने अंकल की तरफ मुड़ के बोला कि एक दिन मैं अमेरिका जाऊंगा और ऐसी एक मशीन बनाऊंगा। एंड 30 साल बाद उसी लड़के ने वो मशीन बना दी। उस बच्चे का नाम था निकोला टेस्ला। अब एक सेकंड रुको और सोचो, क्या वो बच्चा सिर्फ इमेजिन कर रहा था या फिर वो एक्चुअली में फ्यूचर को एक्सेस कर रहा था? और अगर एक छोटा बच्चा ये कर सकता है तो हम अपने माइंड के साथ क्या कर रहे हैं? ऑनेस्टली हमारी लाइफ रैंडम नहीं है, हमारी लाइफ प्रोग्राम्ड है और हमें शायद इसका पता भी नहीं है। अब एक क्विक चेक करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे दिन में आप सबसे ज़्यादा क्या फ़ील करते हो, कौन सा इमोशन सबसे डोमिनेंट रहता है? क्या वो स्ट्रेस है या फिर वो जॉय है? आप हैप्पी रहते हो, आप डाउटफुल रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो या फिर शांत रहते हो? जो भी आपका आंसर होगा वही डोमिनेंट इमोशन आपकी रियलिटी बना रहा है, वो ही आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। चलो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप एक शिप पर हो और आप उस शिप के कैप्टन हो। कैप्टन का रोल क्या होता है? डायरेक्शन देना, राइट? बट उस शिप के अंदर एक इंजन रूम भी है, एक कंट्रोल रूम, जहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स बैठे हैं, अलग अलग बटन्स दबा रहे हैं और अलग अलग तरीके से नेविगेट कर रहे हैं। अब अगर कैप्टन उनको बोलता है कि आपको लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना है, बट इंजीनियर्स डिसाइड करते हैं कि हमें लेफ़्ट में नहीं राइट में जाना है, तो शिप किस डायरेक्शन में जाएगी? और एग्जैक्टली यही होता है आपके माइंड के साथ। जो कैप्टन है वो आपका कॉन्शियस माइंड है और जो इंजीनियर्स और जो कंट्रोल रूम है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए। वो सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देता है कि आप कंसिस्टेंटली क्या फील करते हो, कौन सा इमोशन आपकी बॉडी में डोमिनेंट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करते हो, और वो उसी को आपकी रियलिटी बना देता है। जोसेफ मर्फी, जो कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड एक सॉइल की तरह है। आप उस पर जो भी बीज बोगे वो उसको ग्रो करता रहेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको एक अच्छा बीज देते हो या बुरा बीज। और बीज से मेरा मतलब है कि कौन से इमोशंस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते रहते हो। अब एक एग्जाम्पल से इमेजिन करो, जब हम छोटे थे और एग्ज़ाम्स देने जाते थे, सब कुछ पढ़ा होता था, सब कुछ याद है, पर एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर देखते थे, आधी से ज़्यादा चीज़ें हम भूल जाते थे, पैनिक कर जाते थे कि शिट, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बट उसके बाद जब 5-10 मिनट बाद हम थोड़ा सा काम डाउन हो जाते थे और जब हम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा पढ़ते थे तो हमें उनके सोल्यूशंस भी मिलने लग जाते थे। एग्जैक्टली यही लाइफ में भी होता है। जब आप पैनिक मोड में आ जाते हो, जब आप एंक्शस हो जाते हो और किसी डिज़ायर को चेस करते लगते हो, तो वो उतना ही आपसे दूर होता चला जाता है। और वहीं पे जब आप शांति से बैठ के उसके बारे में सोचते हो कि क्या एक्शन लेना चाहिए, तो आपको सॉल्यूशंस अपने आप मिलने लग जाते हैं। और यही होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी। वो प्रेशर को फॉलो नहीं करता, वो फेमिलियरिटी को फॉलो करता है। अब वापस टेस्ला वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। टेस्ला ने सिर्फ वो मशीन इमेजिन नहीं करी थी, उन्होंने उसको बनाते हुए फील किया था, उसको टेस्ट किया था, इम्प्रूव किया था और फिर उसे रियलिटी में बनाया था। आज न्यूरोसाइंस कहता है कि आपके इमेजिन एक्सपीरियंस और आपके रियल एक्सपीरियंस से सेम न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके माइंड को क्या रियल है और क्या फेक है ये नहीं पता है, इसका डिफरेंस उसे नहीं पता है। उसे सिर्फ इतना पता है कि जो चीज़ आप बार बार इमेजिन करते हो और जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ उसको इमेजिन करते हो, वो उसी को आपकी बॉडी के लिए उसकी रियलिटी बना देता है। अब एक सेकेंड के लिए वीडियो को थोड़ा पॉज करो और इमेजिन करो 15 सेकेंड्स के लिए कि आप एग्जैक्टली अपनी वही लाइफ जी रहे हो जिसके लिए आप सपने देखते हो। आप कैसे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हर चीज़ को इमेजिन करो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कैसा फील होगा? स्ट्रेंज, अनफेमिलियर। एग्जैक्टली यही वो गैप है, करंट आइडेंटिटी वर्सेस फ्यूचर आइडेंटिटी। आपके सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस वर्ड से नहीं, इमोशन से मिलते हैं। इसलिए लोग फील कुछ और करते हैं, सोचते कुछ और है और एक्चुअली में होता कुछ और है। और सबसे बड़ा शिफ्ट यहीं आता है। मैनिफेस्टेशन को टेक्निक नहीं है, ये एक आइडेंटिटी प्रोसेस है। आप क्या करते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर से क्या फील करते हो, कौन सा इमोशन डोमिनेंटली आपकी बॉडी में आपको महसूस होता है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये तो हमने जान लिया है कि सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ बेटर करने के लिए। बट ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है। ये हमने और आपने शायद सुना भी होगा पहले, और ये हमें पता है कि रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठते ही इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो इस टाइम पे आप जो भी चीज़ उसको इमेजिन करोगे या जो भी चीज़ आपको रिपीट करोगे सबकॉन्शियस माइंड में, वो बहुत जल्दी उसमें रजिस्टर हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा
और अकॉर्डिंगली वैसे ही आप अपने लाइफ में एक्शंस लेने लग जाओगे। तो आज रात को सोने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करना, जैसे ही आप नींद आने वाली हो उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर को इमेजिन करो। एक बहुत अच्छा मूवी सीन बनाओ अपने माइंड में, एज़ इफ़ आप वो लाइफ एक्चुअली जी रहे हो, और उसको सिर्फ इमेजिन मत करो, उसको फ़ील करो कि आप कैसे हो, आप कैसा फ़ील कर रहे हो, क्या आप खुश हो, एक्साइटेड हो। ये सारी फीलिंग्स को आपको एक्चुअली अपनी बॉडी में फ़ील करना है। अपनी डिज़ायर्ड लाइफ का एक क्लियर मेंटल पिक्चर आपको इमेजिन करना है, उसको फ़ील करना है, उस फीलिंग को थोड़ी देर होल्ड करना है एंड देन जस्ट लेट इट गो। टेस्ला ने एक वाटरफॉल देखा और फ्यूचर क्रिएट कर दिया, और बाकी लोगों ने सिर्फ एक गिरता हुआ वाटरफॉल। सेम सीन था बट डिफरेंट माइंड्स ने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया। एक ने फ्यूचर बना दिया और बाकी लोग सिर्फ देखते रह गए। क्वेश्चन ये है कि आप अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हो। अगर आप सिर्फ करंट रियलिटी को देखोगे तो आप उसके बेसिस पे ही डिसीजंस लोगे, लेकिन अगर आप अपने माइंड में एक नई इमेजिनेशन क्रिएट करते हो, उसको फील करते हो और होल्ड कर पाते हो, तो लाइफ धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में मूव होने लग जाती है, शिफ्ट होने लग जाती है। तो आज रात को सोने से पहले ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करना जो मैंने पहले बताई थी। सिर्फ 15 से 20 सेकेंड्स के लिए अपने फ्यूचर को इमेजिन करो, एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ, उसको फील करो। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, जस्ट इमेजिन कि ये सब आपके लिए बहुत नॉर्मल है, आप ऑलरेडी अपनी डिज़ायर्ड लाइफ जी रहे हो, राइट। इस चीज़ को आपको होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए एंड देन जस्ट लेट इट गो। और आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आप अपनी वेक लाइफ में, आपकी रियल लाइफ में आप उसी डायरेक्शन में डिसीजंस लेने लग, धीरे धीरे आपकी लाइफ शिफ्ट होने लग जाएगी। और अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में रीप्रोग्रामिंग ज़रूर लिखना। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करके आप मैनिफेस्टेशन को क्विकली अपनी लाइफ में देख सकते हो, तो उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।